देखिए, ये एक पूरे जम्मू सूबे के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और जो हुआ है और हमारे काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हो गया। और आज ये खाली नहीं शहर के अंदर बल्कि गांव के अंदर भी हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उनके माल मवेशियों का, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। शहर में ये लोग जो डाउन टाउन एरिया में रहते हैं, जो कंजस्टेड बस्ती हैं, वहाँ रहते हैं। जैसे अभी मैं गुजर नगर में आया हूँ, इससे पहले मैं पीर खो में गया था। यहाँ 2-2 मरले में, 3-3 मरले में लोगों की ज़मीनें हैं, मकान हैं और पूरा का पूरा पानी के अंदर धंस गया है और कीचड़ से भर गया है। अपनी जगह एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी है। एडीसी मैडम मेरे साथ हैं, जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपल जम्मू कॉरपोरेशन के मेरे साथ हैं, वो बंदोबस्त कर रहे हैं, लेबर लगाई है। लेकिन यहाँ लेबर को बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा और अपनी ये जो सफाई करने की एक्टिविटीज़ हैं हमें बढ़ानी पड़ेंगी। इसलिए बढ़ानी पड़ेंगी, एक तो लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दोबारा वापस जाएं और दूसरा कि कोई ऐसी महामारी ना फैल जाए जिससे लोग बीमार होना ना शुरू हो जाएं। इसलिए हम जल्दी कोशिश करेंगे। और मेरा भी आने का मकसद है, परसों उमर साहब इन गलियों में आए थे और उन्होंने देखा था और आज मैं आया हूँ और काम शुरू हुआ है। और कल मैं चौथे ब्रिज पे गया था और मैं वहाँ डायरेक्शन दे के आया था। और अभी आपको शायद पता होगा कि वैली ब्रिज आर्मी ने बना दिए हैं दोनों मेरी डायरेक्शन पे। मैं उनका आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये आपकी 5 तीर्थी सुजमा रोड बंद थी कल शाम तक, तो मैं कल रात को वहाँ पे गया और आज सुबह 9 बजे का मैंने उनको टाइम दिया था, रात को ही उन्होंने वो रोड खोल दी है। इसलिए जहाँ हम जाएंगे काम होगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि ऑफिसरों को थोड़ी तवज्जो लेनी पड़ेगी। एचओडीज़ जो हैं, खाली हम दफ्तरों में बैठ के नहीं बल्कि बाहर निकलें, लोगों को देखें, लोगों को मिलें, लोगों की सुनें और देखें कि जो हम चीज़ें दे रहे हैं, जो बंदोबस्त कर रहे हैं, क्या मौके पर वो काम हो भी है नहीं हो रहा। ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमने ये देखा है, क्योंकि पहले हमारे रेस्क्यू करना था, अब रिहेबिलिटेशन की बात है। और दूसरा जहाँ ताल्लुक है कि मुआवजे की आप बात करते हैं, मुआवजा यहाँ छोटे मोटे मुआवजे की बात नहीं है। जिन लोगों का घर उजड़ गए, जिनका मकान ख़त्म हो गया, जिनके कपड़े नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, पैसे दवाई खाने को, या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, या बच्चों को कहीं अगर बाहर जाना है, कहीं ट्यूशन फीस लेनी है तो उसके लिए पैसे नहीं। एक पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम लोगों का बिगड़ गया है। इसमें बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है। और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब से और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से यही अपील करूंगा कि जैसे आपने 2014 में 80,000 करोड़ का मुआवजा दिया था जब कश्मीर में सैलाब आया था, उसमें जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी वो बीजेपी और पीडीपी की थी। और ठीक है कि वो 80,000 करोड़ आया और बीजेपी पीडीपी सरकार ने कहाँ दिए कहाँ नहीं दिए, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि वो मुआवजा हमें कश्मीर में कहते हैं हमें मिला नहीं है। लेकिन आज हम कहें कि उनके कारण जो उस समय की सरकार ने जो घोटालाबाजी की है उसके कारण कहें कि आज मुआवजा नहीं देना, वो बात भी ठीक नहीं है। तो लिहाजा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील करूँगा कि अगर उसमें 80,000 करोड़ का मुआवजा था, उसमें 11 साल पहले की बात है और आज 11 साल बाद जब दोबारा बाढ़ आई है तो पूरी तबाही निकली है। पहाड़ी नाले हैं ये, तभी भी पहाड़ी है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरे भाई। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील करेंगे कि इस बारी जम्मू में उससे दूने मुआवजे की ज़रूरत है और उम्मीद करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो मुआवजा हमें देंगे।